इट इज ए इंडिया। भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहे। अगर हमें जरा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे। ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शारदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम लोग आए हुए हैं आज, है ना, और आज यहीं से कार्यक्रम हम कर रहे हैं और आज यही बात होगी। यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे भी हमारे साथ आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। यूथ हमारे देश का यूथ जो देश को देखता है अलग नजरिए से, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहते हैं, और जब किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर बवाल मचता है, पूरे देश में चर्चा होती है, तो इनके जहन में क्या चलता है, आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है, दिल में क्या चलता है, कि उस पर आप लोगों की राय क्या है, ये आज आप लोगों से हम बात करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे। अभी भारत और इंडिया पर खूब चल रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये भारत या इंडिया? भारत। भारत। ये हम लोग भी भारत। भारत। क्या जो भी रहे, प्रेम बना रहना चाहिए, और क्या चाहिए। जो भी हो, भारत हो या इंडिया हो, प्यार से रहें, प्रेम बना रहना चाहिए। भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है, देश तो वही रहेगा ना। देश तो वही रहेगा। और वैसे भी इंडिया भारत हो जाएगा या भारत इंडिया हो जाएगा तो कोई ये बदल जाएंगी और मैं बदल जाऊंगा, मेरा नाम विद्यानाथ झा ही रहेगा। क्या जो है, अगर कोई चीज गुलामी का प्रतीक है तो अगर उसको जितना हो सके, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितनी भी गुलामी के प्रतीक वाली चीजें हैं उनको हमें जड़ से खत्म करना है, तो इंडिया नेम कहाँ से आया, ये बहुत जरूरी बात हो जाती है। ग्रीक कॉलोनियल जब आए, उन्होंने इंडस वैली से इंडिया का नाम रखा, तो अगर इसको बदलकर या इसके बारे में जो भी चर्चा अभी आगे होगी संसद में, उसके बाद अगर भारत नाम रखा जा रहा है तो इसमें कुछ मेरे हिसाब से गलत नहीं है और यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ऋषभ त्रिपाठी। ऋषभ त्रिपाठी जी, जरा जोरदार ताली बजा दो भाई साहब धरती पुत्र के लिए, ऋषभ के लिए। ऋषभ कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। देखिए भाई साहब, ये जर्नलिज्म के बच्चे हैं, इसलिए इनकी नजर रहती है टेलीविजन पर, इनकी नजर रहती है कि खबरों में क्या चल रहा है। आपका क्या नाम है? ज्योति। ज्योति, कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार की। बिहार की रहने वाली हैं, तो इनकी पकड़ भी पॉलिटिक्स पर अच्छी होगी। पॉलिटिक्स पढ़ती हैं, देखती हैं कि नहीं देखती हैं? पढ़ते हैं। क्या लग रहा है ये भारत इंडिया वाला जो चल रहा है, इसमें राजनीति है या किसी को फायदा, किसी को नुकसान हो रहा है, इसलिए भारत इंडिया वाला बवाल हो रहा है, या ऐसे ही चल रहा है? ये तो बस लोगों का है, सब साथ रहे, खुश रहे, भारत इंडिया सबसे आसान। भारत और इंडिया सब एक जैसा है। क्या नाम है आपका? अनुपम। क्या लगता है कि भारत या इंडिया? भारत। भारत। क्यों भारत? क्योंकि भारत एक तरह से हिंदू राष्ट्र है, हिंदी में खुद ही भारत रखा जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए हिंदी में इसको भारत बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग भी आगे आगे आ जाओ थोड़ा सा, तभी बात हो पाएगी, नहीं तो मैं रस्सी को उधर जा नहीं पाऊंगा और आप लोगों तक माइक पहुंचेगा नहीं। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी। क्या भारत या इंडिया? भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कमाल की बात है। तो ये क्या इमोशनल है कुछ आप लोगों के लिए कि भारत ही सही है, या आप लोगों को लगता है कि ये गुलामी का प्रतीक नहीं है इसलिए भारत? हमें लगता है गुलामी का प्रतीक नहीं है, बस इसलिए भारत। गुलामी का प्रतीक जो भी है इस देश में वो खत्म हो जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। ये चाहते हैं आप लोग कि नहीं चाहते हैं, बताओ? है बिल्कुल यही चाहते हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए हमारे साथ मेहमान हैं, जरा उनसे मैं मिलवा देता हूं आपको। ऋषभ तिवारी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इन्हें आप टीवी पर देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, बहुत जबरदस्त बोलते हैं ये करण वर्मा। डॉक्टर एसके दत्ता जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस से हैं, आपका भी
बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष शर्मा जी हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ, और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, है ना। तो इस मुद्दे पर आपकी राय भी मायने रखेगी, क्योंकि उधर से एक बच्चे ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, तो इसलिए हिंदुस्तान का नाम भारत ही रहे तो ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन क्या भारत या इंडिया? देखिए, नाम बदल देने से युवाओं को रोजगार नहीं मिलने वाला। ये जो रोजगार खड़े हुए हैं, हम बचपन से कहते हैं आई लव माई इंडिया, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो राजनीतिक मुद्दा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं। तो जो भी नाम है, जैसे कि अभी आप समाजवादी पार्टी के नेता? मैं समाजवादी पार्टी। देखिए, वैसे तो इन्होंने अपनी पहचान लाल टोपी लगाई हुई है, लेकिन जानबूझ के मैंने कहा, पूछा आपसे कि समाजवादी पार्टी के नेता है, क्योंकि मुझे तो पता है, सबको पता लग जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हाँ, देखिए, जो अभी जो छात्रों ने कहा कि चाहे नाम इंडिया हो चाहे नाम भारत हो, प्रेम बना रहना चाहिए। लेकिन जो ये जो मुलायम सिंह कहते थे कि भारत ही रहना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी इंडिया भी कहते थे, भारत भी कहते थे। आई लव माई इंडिया सब लोग कहते हैं समाजवादी के, हम भारत भी कहते हैं, भारत माता की जय भी कहते हैं। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा अभी इस समय इंडिया से शुरुआत आप लोगों ने ही की ना। आप लोगों ने जैसी गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो शुरुआत वहीं से हो गई कि भैया इंडिया और भारत पर राजनीति करेंगे, है ना। क्या यही था ना, कि इसीलिए इंडिया नाम रखा ना आप लोगों ने? देखिए, देश के 140 करोड़ लोगों में कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो सत्ता में है या उनके समर्थक हैं, लेकिन बहुत से लोग ये चाहते हैं कि मुद्दों पर बात हो, देश पर बात हो, चर्चा हो, परिचर्चा हो, इंडिया हो या भारत हो, पर नाम परिवर्तन की जरूरत तो उनकी पड़ती है जिन्हें आवश्यकताएं हैं। यहाँ भारत का इतिहास उठाइए, इंडिया का इतिहास उठाइए। अगर आप नाम बदल लेंगे, बदल लीजिए आप मेजोरिटी में, लेकिन जो भारत। अच्छा, नाम से फर्क नहीं पड़ता, आपका कहना ये है? सुन लीजिए, जो नोटों पे लिखा हुआ है, अब उसकी एक अनुमति मैं मांगूंगा कि जो भारत के लोगों का करोड़ों रुपया टैक्स का हिंदुस्तान के हर प्लेटफॉर्म पर, संसार के हर प्लेटफॉर्म पे इंडिया 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 196 कंट्रियों में जाता है, तो वो अरबों रुपए का टैक्स का पैसा कहां से वो अडानी देगा? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस के नेता है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया हो या भारत हो, यही आप कह रहे हैं ना? मैं आपको बताना चाहता हूं। अरे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब ही तो दूं। अगर आप ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अरे इसमें तो हाँ या ना में बताना है कि नहीं इंडिया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, इसमें इतना क्या सोचना? धरतीपुत्र जी, यस और नो में नहीं है, मैं तो आप ही को साक्षात धरतीपुत्र मान रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, इंडिया अगर रखा हुआ है तो आप देश की जीडीपी पे जाइए, देश की बेरोजगारी दर पे जाइए, छात्रों के भविष्य पे जाइए, बच्चों के भविष्य पे जाइए। सर, मुझे पता था आप इधर उधर ले जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि जवाब दे दीजिए कि नाम से फर्क नहीं पड़ता है या पड़ता है? देखिए, नाम भारत है, नाम इंडिया है। अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप इधर उधर इंडिया जा है। रहे हैं। क्यों देश के प्रधानमंत्री? मैं कह रहा हूँ, नाम से फर्क पड़ता है कि क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? नाम से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? स्पेशल अरे प्रधानमंत्री जी जो करना चाहते हैं वो छोड़िए, आप जो करना चाहते हैं वो बताइए। देश की जनता ये चाहती है कि इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अभी सुना आपने? नहीं, नाम से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? ऐसे ही रहने देना चाहिए। नहीं, नाम से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ेगा, हैं? कोई फर्क नहीं तो फिर इंडिया क्यों रख लिया आपने गठबंधन का नाम? भाई साहब, ये तो ठीक है, इधर भारत से फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उधर इंडिया से पड़ जाएगा क्या? हाँ। विद्या जी, सबसे पहले बता दूं कि ये लोगों को गुमराह करना बंद करे। नाम बदला नहीं जा रहा, हमारी संस्कृति है भारत, उसे उजागर करके मजबूती से पेश किया जा रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। और मैं एक बात आपको बता रहा हूं, हम यहाँ युवा खड़ा है, मैं भी इसी ग्रेटर नोएडा से पढ़कर निकला एक छात्र हूं, और हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? केवल इंडिया या वो भारत देना चाहते हैं जो चंद्रयान 3 भी भेजता है और अपनी संस्कृति के तहत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाता है? हम वो भारत देना चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति को उठाता भी है और नई टेक्नोलॉजी को भी जोड़ता है। इसलिए युवाओं की जब बात करेंगे तो युवाओं को इतिहास भी बताना होगा, 1000 साल पुराना इतिहास उन्हें समझाना भी होगा। इसलिए भारत के नाम पे, और ये बोल रहे कहां से हटाएंगे? सर, हम कहीं से हटा नहीं रहे। आप अपना आधार कार्ड निकालिए, सबसे पहले भारत सरकार लिखा है उस पे, हम कहीं हटा नहीं रहे। आप अपना नोट निकालिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ है, तो कृपया करके गुमराह ना करें। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं ऋषभ आपसे कि इंडिया से क्या दिक्कत है? भैया, हमें ना इंडिया से दिक्कत है, ना भारत से दिक्कत है, ना हमें धरती पुत्र से दिक्कत है। केवल दिक्कत उन लोगों को है जिनको 24 में सत्ता जाति दिख रही है, इसलिए ये लोग हर चीज में बेचैन हैं और अपनी भारतीय सनातन संस्कृति पे आलोचना करते हैं। ठीक है, एक सेकंड आ रहा हूं, अभी अपनी एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा। एक और इधर से पहले ले लेते हैं, ये लोग जो पूछना चाहते हैं जवाब आप लोगों को देना। हाँ। आज दोपहर को आप ही के चैनल पे मैंने कहा था और दोबारा दोहराता हूँ, आर्टिकल 1
भारत के संविधान जिस पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। मैं कहता हूं दैट इज से दिक्कत है क्या? आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, एक विशेष चीज बताने वाला हूं। मैं कहता हूं ये जो विशेष अधिवेशन होने वाला है संसद का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बुलाए है, मेरा गुजारिश है मोदी सरकार से कि आप आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का उस पे भारत दैट इज हिंदुस्तान कीजिए, इंडिया को मिटा दीजिए। स्लेवरी के प्रतीक है वो, कॉलोनियल स्लेवरी के प्रतीक है, नहीं चाहिए वो चीज हमें। पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर पढ़ेंगे, पंडित नेहरू बहुत महिमा मंडन करते थे भारत का, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे जब डिबेट हुई, जब सरदार पटेल से लेके बाकी लोग जब चाहते थे कि भारत बने, इंडिया ना बने, वहां पे पंडित नेहरू ने चुपकी साधी थी। वोटिंग जब हुआ, पंडित नेहरू की प्रेशर के चलते ये इंक्लूड किया गया इंडिया दैट इज भारत। ये जो कॉलोनियल लेगेसी की स्लेवरी की जो प्रतीक है, देर से सही पर मिटा दिया जाए, इसको खत्म कर दिया। ठीक। देखिए, जो अभी हमारे सहयोगी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये जो युवा है इनको पता चलना चाहिए कि हमारे भारत का इतिहास, तो इन युवाओं को ये भी पता चलना चाहिए जब से भाजपा सरकार आई है 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ गया है देश में। किसकी जिम्मेदारी थी ये? लेकिन आज लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इंडिया भारत का इतिहास है ये इतिहास। 4 गुना अगर कर्ज बढ़ गया है तो ये भारत, आपको मालूम है इस देश में सबसे ज्यादा कर्ज किस पर है? ये भाजपा। आपको मालूम है इस देश में सबसे ज्यादा कर्ज किस पर है? ये भाजपा। अब मुझे लगता है यहाँ कुछ बच्चों को मालूम होगा, जो इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है उस पर सबसे ज्यादा कर्ज है। भाई जो काम करेगा वो पैसा लेगा मार्केट से कि नहीं लेगा, ये बताइए मुझे। भैया अडानी ही काम करेगा क्या? देश के छोटे जो रोजगार लोग कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे? जो छोटे छोटे लोग हैं वो काम नहीं करेंगे? केवल अडानी ही कर्जा लेके देश के भागेंगे? तो ये जो लाखों करोड़ का अडानी भाग गए, भाग ही गए। जब कहाँ भाग गए? इंटरनेशनल लेवल पर जब उनकी बेइज्जती हो रही है कि इतना, अरे अडानी भाग गए क्या? अरे भैया जब मालिया भाग गए तो ये भी भाग जाएंगे। कुछ अभी मतलब मालिया भाग गए तो अभी भाग जाएंगे क्या? सरकार जाने तो दो लोग। अरे मालिया भाग गए तो ये भी भाग जाएंगे, कमाल की बात है। अब भाई साहब अगर विद्यानाथ जब भाग जाएंगे तो ऋषभ भी भाग जाएंगे, और ये लड़की भाग जाएगी तो वो लड़की भी भाग जाएगी कैंपस छोड़ के, पढ़ाई छोड़कर। अरे ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ का कोई स्टूडेंट चला जाए तो तुम भी पढ़ाई छोड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जरूरी है कि मालिया भाग गया तो अडानी भाग जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या बात करते हैं आप लोग, इधर उधर की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई साहब मुद्दे की बात कीजिए। इतिहास में ले जाते हैं और कहते हैं कि कर्ज प्रेजेंट में है, तो कहिए ना कि अभी की बात कीजिए। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। सोचिए अगर यहाँ इंडिया देश है मेरा होता तो कैसा लगता। अभी अजय जी ने मुझसे कहा कि भाई नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अजय जी, इतना खूबसूरत नाम है अजय का, कितना बढ़िया मतलब है, अगर मैं अजय जी से कहूं इनका नाम है जमुनी, इनको कैसा लगेगा? इंडिया का कोई मतलब ही नहीं है। ये सिंधु नदी के हिसाब से इन्होंने पहले सिंधु को सिंधु हिंदू कहा, फिर इंदोस कहा, वहां से आया। भारत का मतलब है, भारत का क्या मतलब है? भा शब्द से आया है जिसका मतलब है प्रकाश, रता शब्द से आया है जिसका मतलब है साधक, प्रकाश का साधक। इससे खूबसूरत मतलब इस देश का हो ही नहीं सकता। चाहे गुरु नानक हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, सब के सब प्रकाश यानी ज्ञान के साधक रहे हैं। नाम का कोई अर्थ होता है, इस नाम का, भारत नाम का हमारी चेतना से सीधा अर्थ है, इसलिए नाम मायने रखता है। और इस देश का नाम, इस देश की चेतना भारत है, भारत चेतना है। और उधर से एक बच्चे ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है तो इसका नाम भारत ही होना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि फाउंडेशन जो है किसी चीज की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब जवाहरलाल नेहरू ने इसरो की फाउंडेशन रखी तो आप देखिए कि हम चंद्रयान पर पहुंच गए। लेकिन जब इसी देश में हिंदू मुस्लिम की बुनियाद रखी गई तो आज हम भारत और इंडिया पे झगड़ा करने लगे। इसलिए फाउंडेशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए। जब हम अच्छी फाउंडेशन रखेंगे तब हम रोजगार पर बात करेंगे। हम अच्छी फाउंडेशन के साथ साथ अच्छी बिल्डिंग भी चाहिए ना, कि फाउंडेशन बना दिया और बिल्डिंग बनाना भूल गए।
मैं कह रहा हूं, एक चीज मुझे बताइए, आप लोगों के साथ क्या है ना कि आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से प्रश्न का जवाब उधर ही ले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप तो चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र का है तो मुस्लिम राष्ट्र का देखिए, आप चाहते हैं। आप चाहते हैं क्या? नहीं, हम मैंने कहा क्या, मैंने कहा आप एक्सपोज हो गए, आप क्योंकि आप एक्सपोज हो गए। आपको पता है, देखिए आपके मन में जो चल रहा है ना, आपकी जुबान पर आ गया। आपके मन में यही चल रहा है, आपके मन में गजवाए हिंद चल रहा है क्या? आपके मन में गजवाए हिंद चल रहा है क्या? नहीं, आपके मन हमारे मन में तो भारत चलता है, हमारे मन में भारत चलता है। मैं कह रहा हूँ आपके मन में गजवाए हिंद चल रहा है क्या? नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि जब तक हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होगी टीआरपी नहीं आएगी, जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक टीआरपी नहीं आएगी, लेकिन मैं वो नहीं कहूंगा। आपको लगता है जब तक गजवाए हिंद की बात नहीं करेंगे तब तक मुसलमानों के अगवा नहीं होंगे, है ना? गजवाए हिंद की बात करेंगे तो ही मुसलमानों के अगवा कहलाएंगे, नेता कहलाएंगे, तो ही आपको ये टोपी और ये दाढ़ी सूट करेगी, है ना? नेहरू ने कब बुनियाद रखी थी? चांद पर हम पहुंच गए, और ये जो 9 साल पहले बुनियाद रखी गई हम खोदने में लग गए। ये फर्क है, ये फर्क है। इस फर्क को मिटाइए, इस फर्क को मिटा दीजिए। देते हैं 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। पहले इन्होंने कहा बेरोजगारी, इन्हीं के पिटारा से खोलता हूं, यूपीए के पिटारा से। चिदम्बरम, एक सेकेंड, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, शालीनता रखिए, शालीनता रखिए। इनके फाइनेंस मिनिस्टर, हम लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने यूपीए सरकार के दौरान कहा था प्रति व्यक्ति कर्ज, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज उस समय। ये सुनिए एक मिनट, दत्ता जी कहिएगा, ये कह रहे काला धन क्यों नहीं लाए? मैंने कहा काला धन चला कैसे गया, कैसे चला गया है? तो आपका काम है भेजना, और बाकी का ये दूसरा है तो सब लेके आ जाए। भाई साहब लेके आना चाहिए। और ये 15-15 लाख रुपए वाली जो कहानी आप मुझे दोहराना चाहते हैं, उस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, उस पर आ जाइएगा, लेकिन आज भारत और इंडिया पर डिबेट। अब मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आपका नंबर कह रहा था कि उस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने कहा था प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज जो है वो 17,000 रुपए है, तो कर्ज का तो बात ही मत करें। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, जब हम लोग कोई भी पूजा पद्धति करते हैं, जम्बू द्वीप पे, भारत खंड पे ये बोलते हैं, ये सच्चाई है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है, माल्या और नीरव मोदी की हर समय गुहार करते हैं। अरे अभिषेक मनु सिंघवी और आपके अजय माकन की मिसेस को सोने का हार कौन गिफ्ट करता था? पकड़ लेते, गिरफ्तार करते, सरकार आपकी थी, ये हाथ क्या दिखा रहे हो? अरे पकड़ते उनको, क्यों नहीं पकड़ा आपने? किसकी सरकार थी? किसकी? मोदी जी की सरकार है, तो जिन लोगों को गड़बड़ लग रहा है उनको गिरफ्तार करते, कौन मना कर रहा है? लेकिन देखिए, हमारे जो काबिल भाई हैं, इनको बौखलाहट बहुत ज्यादा हो गई है। पकड़ क्यों नहीं लिए, गिरफ्तार क्यों नहीं लिए? ये वही लोग हैं कि जब ईडी और सीबीआई रेड मारती है तो छाती पीटने लग जाते हैं कि भैया पुलिस क्यों भेज रहे हो, सीबीआई क्यों भेज रहे हो? अरे जब आपने कुकर्म किया है तो सवाल खड़ा होंगे। और एक बात स्पष्ट करता हूं, आज का यूथ, आज का युवा देश को विश्व गुरु बनते देख रहा है, क्योंकि वो स्टार्टअप को समर्थन करता है, वो अपने देश के आत्मनिर्भर भारत की सोच को समर्थन करता है। और एक गांव में एक छोटी सी बांस की बुनकर जो एक महिला बनाती है, उसे आज डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक सेकंड जरा आप देखिए, यहाँ के युवा है, आपने युवाओं का जिक्र किया तो मैं युवाओं के पास आ जाता हूँ। क्या नाम है? अगस्त्य। हाँ, अगस्त्य। क्या लग रहा है आपको कि 2024 के लिए इंडिया भारत हो रहा है कि सच में भारत हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नाम से फर्क नहीं पड़ता। अगर नाम बदलने से देश के लोगों में दिक्कत आ रही है तो गलती नाम की नहीं, लोगों की है। लोगों की दिक्कत क्या? सही बात है। क्या सही है? नाम बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप काम नहीं करें। काम आपको 2 कौड़ी के नाम आगे पड़े उठा रहे हैं। काम 2 कौड़ी के हैं और नाम काम बढ़िया हो, बीजेपी की सरकार। अरे अभी तो बोला था 2 कौड़ी के। नाम कह रहे 2 कौड़ी रख के जो पार्टी एक होके क्या कर रहे हैं? पहले तो आप लोगों को खड़ा नहीं। अरे अभी तो मुझे लगा था कि इधर वाला है, लेकिन इधर वाले निकले आप। केजरीवाल जी होके साथ होके आलू और सोना निकाल रहे थे, क्या कर रहे हैं? केजरीवाल भी किसी के नहीं है अपने। अरे तो राहुल जी निकाल रहे हैं। राहुल जी तो कुछ भी निकालते रहते, उनको कुछ पता ही नहीं है। पप्पू इसलिए तभी तो फेमस है वो।
देखिए, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम भारत था और रहेगा। दूसरा बात, मौलाना साहब ने ये बोला कि आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं रोका? तो उनसे एक बार पूछिए, क्या उनकी सरकार नहीं है? वो मोदी जी की अपनी सरकार नहीं मानते? क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं कि नहीं? बस उनसे ये पूछिए कि क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं कि नहीं। तो बोल रहे थे कि मेरी सरकार नहीं है, तो यही पूछना चाहता हूँ। हाँ, क्या ये 2024 के चुनाव की वजह से हो रहा है भारत इंडिया, या सच में इसमें दम है? इसमें सच में दम है, भारत ही नाम हो जाना चाहिए। भारत ही नाम हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए भारत नाम? भारत, हाँ, अरे मुझे लगता है नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है तभी ये लोग नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? अभी नाम चेंज कर रहे हैं, मुझे लगता है डर गए हैं। क्या लगता है? अब डर गए हैं तो बीजेपी वाले बताएंगे। ये तो बीजेपी वाले बताएंगे। क्या नहीं, मुझे लगता है कि जब डिबेट होती है तो एक जो एंकर होता है उसको न्यूट्रल रहना। इधर के 3 लोग जो हैं उसको आप बोले, उसको बाद काउंटर क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, और इधर वाले को। तो आप टीचर हैं क्या? शायद मुंह पहचान लिया तुमने। ये टीचर है, इनका काम ही है पढ़ाना। ये जहां जाते हैं वहां पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक सेकंड। लेकिन उधर आपके लिए सवाल था उधर से कि भाई क्या दिक्कत है, भारत हो जाए, इंडिया हो जाए। हमें वॉशिंग मशीन से दिक्कत है कि अगर भाजपा में आ जाएं तो सारे गुनाह माफ, और अगर भाजपा छोड़ के चले जाएं तो सारे गुनेगार। हमें इससे दिक्कत है। हमें भारत से दिक्कत नहीं है और कभी दिक्कत नहीं रही। जब आप राष्ट्रपति कहेंगे तो लफ्ज जुड़ेगा भारत, जब आप प्रेसिडेंट कहेंगे तो लफ्ज जुड़ेगा। उसने कहा कि सरकार आपकी है कि नहीं है? ऑफ इंडिया, मोदी जी आपके प्रधानमंत्री, इसमें क्या दिक्कत है? वो कह रहा है कि भाई वो उसका जो जवाब अंग्रेज की बात कर रहे हैं, सारी ट्रेन पैसा। अरे मोदी जी को प्रधानमंत्री अपना मानता है कि नहीं मानता? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री सरकार आपकी है, इसीलिए तो शिकायत कर रहे हैं। अगर देखिए शिकायत किससे देखिए करता है? मेरी ये जो भैया ये जो मेरी एक बात सुनिए। चलिए, हमने इंडिया जो भारत है, भारत इंडिया पर जो हमारी डिबेट चल रही है, ये बताइए कि ये जो नाम चेंज करने में जो हजारों करोड़ रुपए खर्चा आएगा, क्या मोदी जी नौकरी करके लाएंगे या योगी जी लाएंगे? तो ये जो जनता के टैक्स का पैसा जो बर्बाद किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सफाई महोत्सव जो मनाते थे, एक सेकंड रुको, सफाई महोत्सव जो मनाते थे तो वो कहाँ से आता था पैसा? एक सेकंड रुकिए, कहाँ से आता था सफाई महोत्सव का पैसा? सफाई महोत्सव में कलाकार आते थे, कलाकार आज भी कलाकारी तो कलाकार क्या अपने साथ बैग भर के उत्तर प्रदेश के लिए पैसा लाते थे कि कलाकार बैग भर के उत्तर प्रदेश से पैसा ले जाते थे? भाई साहब सही बात किया कीजिए, टोकूंगा नहीं। आप इधर उधर की बात करेंगे तो मैं टोकूंगा। आज सफाई महोत्सव नहीं हो रहा तो क्या वो कलाकार रोटी नहीं खा रहे या वो नाच नहीं रहे? आज भी वो पैसा कमा रहे हैं। एक काम हो रहा है, सफाई महोत्सव नहीं हो रहा तो पता है क्या, कि आम जनता की जेब से पैसा निकलकर जो मुंबई में कलाकारों के पास पहुंच जाता था, वो आम जनता के ऊपर खर्च हो रहा है। आज कहाँ जा रहा है? आज कहाँ जा रहा है? आज जो स्मृति ईरानी जी के जो विभाग में जो घोटाला हो रहा है, आज कहाँ जा रहा है? घोटाले पर लड़ेंगे चुनाव। 150 करोड़ रुपए। समाजवादी घोटाले पर चुनाव लड़ेगी, घोटाले पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी जो चुनाव लड़ेगी, समाजवादी विकास पर चुनाव लड़ेगी। जो समाजवादी के समय में जो लैपटॉप बांटे गए, जो युवाओं को रोजगार। और मैं कह रहा हूं, अभी आपको मैंने आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो मैंने कहा भ्रष्टाचार पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो बता दीजिए ना। चुनाव विकास पर लड़ेंगे, समाजवादी के बात भ्रष्टाचार की करेंगे, चुनाव विकास पर लड़ेंगे, ये है। और बात इंडिया की करेंगे और भारत का विरोध करेंगे। ये एक तो पहले इनको बता दिया जाए, गजबाए हिंद तो भूल जाओ, अब जज्बाए हिंद की बात करना आज से। दूसरी बात ये बता रहे थे भाई, महंगाई, इकोनॉमी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 10वीं इकोनॉमी से बढ़कर के इंडिया, भारत 5वीं इकोनॉमी बन गया। जहां ये महंगाई की बात कर रहे हैं, 7% पिछले महीने, उससे पहले 4%। 2 वैश्विक आपदाएं आने के बाद इकलौता राष्ट्र है जिसने डबल डिजिट इन्फ्लेशन से कम रखी है। यहां सब युवा छात्र हैं, पूछ लीजिए जाकर, ओनली कंट्री जिसने सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन रखा। 37 करोड़ युवाओं को लोन मिला व्यवसाय और रोजगार करने के लिए। और जहां तक रही नाम, ये तो जवाहर पॉइंट नाम रखते थे चंद्रयान 1 का, हमने रखा शिव शक्ति। ये कहते थे राजपथ, हमने रखा कर्तव्य पथ। ये कहते थे 7 RCR, उसका नाम रखा लोक कल्याण मार्ग। नाम आपकी मंशा और आपकी चेतना को दर्शाता है। ठीक है, एक सेकंड। 2014 में क्यों नहीं बदला? अगर दर्शाता तो 23 में चुनाव से पहले क्यों? दूसरी आरती कर, देखिए पढ़े लिखे लोग बच्चे हैं। 4 में आप लोगों ने ही कहा था कि समाजवादी पार्टी ने कहा था, और 12 में आप लोगों ने ही प्रस्ताव रखा था कि नाम बदल दीजिए, भारत कर दीजिए। अब आप लोगों को लग रहा है कि 24 में नुकसान हो जाएगा। 14 के बाद हुआ, इससे पहले भारत था ही नहीं ना। नहीं, जो आप लोगों ने प्रस्ताव रखा था ना, अरे आपकी पार्टी चाहती थी ना भारत कर दे। सब पढ़े लिखे हैं, देश का भविष्य है। आर्थिक या समानता की दर जो 14 में थी, आज देखो कि 1% बढ़। बात भारत की करूंगा, आर्थिक पर चले जाएंगे। नहीं जरूरी है, अर्थव्यवस्था पर डिबेट करूंगा मैं,
आपसे, मैं सवाल पूछूंगा आप जवाब देंगे। मैं अर्थव्यवस्था पर डिबेट कर सकता हूं अभी खड़े खड़े। केवल 1% लोगों पे 40% पैसा है, 99% पर 60% पैसा है। और सुन लीजिए, 15 से 24 वर्ष के जो लोग हैं इस वक्त, उनकी पता है कितनी है बेरोजगारी की दर? 24%। 2014 के बाद ही हो, अभी की है यहाँ सब 2014 के बाद ही। एक सेकंड, अब वक्त नहीं है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित करने के लिए नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 राजस्थान है। अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए चारू, एक सेकंड। अब देखिए आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है। चारू क्या लग रहा है कि इंडिया, एक सेकंड सर प्लीज, इंडिया और भारत हो जाने से कोई फर्क पड़ जाएगा? सर प्लीज, अरे सुन लीजिए भाई, नहीं, आप इधर उधर मत जाइए। आप इकोनॉमी पर डिबेट करना चाहते हैं, मैं कर लूंगा। आप इकोनॉमी पर डिबेट करना चाहते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। क्या भारत और इंडिया नाम बदलने से फर्क पड़ जाएगा? इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी? यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। बात क्या होती है और सब लोग एकदम बतंगड़ बना लेते हैं। एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी पहचान वापस लेके आ रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पुराना नाम भारत ही तो था, भारतीय तो नाम था, भारत ही तो नाम था। हम भारतीय हैं तो भारत बोलने में क्या दिक्कत है? चलिए, भारतीय हैं तो भारत बोलने में क्या दिक्कत है? और वैसे इंडिया और भारत हो जाए तो क्या हो जाएगा, और भारत इंडिया हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये हमारे जनरेशन को कम से कम समझ लेना चाहिए। धरती पुत्र में आज इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।